जय हिंद सभी को। आज हम सी टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है आपको कि जो सी टेट है वो नवंबर में होगा, अब की बार दिसंबर में नहीं होगा। 14 नवंबर के करीब होने की संभावना है सी टेट की। और आपको जो फॉर्म है ऑफिशियल वेबसाइट पर 4 से 5 दिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 4 से 5 दिन के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि सी टेट 150 मार्क्स का होता है अपना, और इसमें नंबर मैटर नहीं करते कितने हो, बस ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। जो बच्चा 120 लेके आएगा या उससे ज़्यादा या फिर 90 या 91 लेके आएगा, बात बराबर है, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और इसमें मेनली अपने पास से 4 पोर्शन आते हैं। एक जिसको बोलते हैं चाइल्ड पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश और जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ और साइंस मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। और इसमें अपना टारगेट है 90 मार्क्स का। तो कम से कम हम मैथ और साइंस में 40 नंबर तो आराम से लेके आ सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में 20-20 नंबर, और इसी प्रकार यदि चाइल्ड पेडागोजी में 18 से 20 नंबर है, बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। इसमें इतना ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या है कि आपको एक टारगेट सेट करके चलना है कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लेके आने हैं। जो सी टेट है वो क्वालिफाई करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो आसान है। लेकिन दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि हम मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को। हम डायरेक्ट पेपर में जाके देखते हैं तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यदि पहले ही टारगेट सेट करके चलेंगे तो उसमें हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे मैथ और साइंस मेरा अच्छा है तो मैं इसमें 45-50 स्कोर कर सकता हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं 25। अपने हिसाब से टारगेट सेट कीजिए। ये टारगेट वो है जो हर कोई बच्चा आराम से अचीव कर सकता है। मैथ और साइंस जो 60 नंबर का है उसमें से 40 नंबर तो बिल्कुल ईजी, यदि आप ये सिलेक्टेड टॉपिक भी करेंगे तो 40 नंबर तो बिल्कुल ईजी आप आराम से ले सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश में पैसेज आते हैं, नॉर्मली हिंदी इंग्लिश आते हैं, इतनी हाई लेवल की नहीं आती, तो हम ये टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथ और साइंस में कौन से टॉपिक करें कि हमारा सी टेट आराम से क्वालिफाई हो जाए, 40 प्लस इसमें हमें मार्क्स मिल जाएं। अब जैसा कि साइंस की बात करते हैं शुरू में, तो साइंस में बेसिकली क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पेपर कैसा आता है। तो पेपर आता है इसमें इजी टू मीडियम, इसमें हार्ड पेपर नहीं आता। और हमारी गलती क्या है, हम जो हार्ड चीज़ें वो तो पढ़ जाते हैं और इजी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमारा बेस पे इतना फोकस नहीं होता, इस वजह से हमारा सी टेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। हमें सबसे पहले तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना है। एक बार ये देखना है कि उसमें क्या पूछ रखा है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे आपका। बस दिक्कत क्या आती है उसमें, हमें ये नहीं पता होता कि किस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। आता सभी को है, और जो सीबीएसई है वो ऑप्शन में गेम खेलती है। ऑप्शन जो मिलेंगे आपको लगभग सेम से मिलेंगे, सभी सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज हम बात करेंगे कि टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे ये वो टॉपिक है जिसमें से हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, और हर एक टॉपिक के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा, चाहे वो 2019 की बात कर ले, 2021 की बात कर ले, और जो आने वाला है अब 2022 में इसकी बात कर लें हम, तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये तो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और जो इसमें पढ़ना है कि आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है, और वो भी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। और यदि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट की आती है जो जीके की, उससे साइंस पढ़ लो आप। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारा है फाइबर टू फैब्रिक। इस पे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, चाहे इसकी प्रोसेस पूछी जाए या फिर कोई डायरेक्ट पूछा जाए। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशंस के ऊपर भी विटामिन्स हैं जितने भी, और हेल्थ से संबंधित जितने भी टॉपिक है इसी में कवर हो जाते हैं न्यूट्रिशन में। थर्ड टॉपिक है हमारा ह्यूमन बॉडी। इसमें ब्लड हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वेरियस ग्लैंड्स हैं, और जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें पूछे जाते हैं। और कई बार तो जैसे टीथ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मोलर डिमोलर ये क्या होते हैं, इनके नंबर कितने होते हैं ये। और जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के ऊपर भी टॉपिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेन। इसमें ब्रेन के पार्ट पूछे जाते हैं। जैसे फ्यूल है, फ्यूल के ऊपर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको दे देंगे
4 ऑप्शन, उसमें से बताना कि इसमें से अलग कौन सा है, कि इसमें पेट्रोल डीजल, इस तरह से ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। कई बार आपको कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने को मिलता है। इसमें से फिर ऑप्शन देके पूछ लेंगे इनमें से कौन सा डिफरेंट है, ऐसा कुछ आपको फ्यूल के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर एक बार ज़रूर चेक करने हैं, ताकि आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो पता लग जाए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए, उस हिसाब से आप उस टॉपिक को पढ़ें। उसके बाद नेशनल पार्क, वही नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं जो हाईलाइटेड हैं, जैसे कि जो इंडेंजर्ड है, जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, वही नेशनल पार्क याद करने हैं। और इन स्पीसीज़ की सभी की डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि इंडेंजर्ड किसको बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ किसको बोलते हैं, या जो भी 3-4 डेफिनेशंस हैं इसमें, वो आपको ज़रूर याद करनी है। और वो कहाँ पर पाई जाती है वो याद रखनी है आपको। एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसके 6ठी से 10वीं तक ही आपको क्लियर हो जाएगा, इससे ऊपर लेवल का नहीं पूछते। कई बार तो ये भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि पोलर बियर की करेक्टरिस्टिक्स बताओ, 4 ऑप्शन दे देंगे, और ऑप्शन देखने में इतने सिमिलर है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। तो मेन फोकस क्या रखना है, जो भी आप पढ़ो वो क्लैरिटी के साथ पढ़ो। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल से पूछा जाता है हर बार। जो ये टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं है। साल्ट्स और कंपाउंड हैं, और कई बार रिएक्शंस पूछी जाती हैं, और जो मेन सी रिएक्शन है उनको हाईलाइट करके अपने एक कॉपी पे लिख लो। फोटोसिंथेसिस वगैरह जो भी रिएक्शन होती हैं, जैसे बैक्टीरिया के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये अर्थवॉर्म्स हो गए एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे पूछ लेते हैं मिल्क टू कर्ड के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिरर और लेंसेज की। एक ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिरर और लेंसेज वाला। इसमें एग्जांपल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, उसकी फोकल लेंथ कैसी है, कन्वेक्स मिरर, केव मिरर, ये सारे। और इसमें एग्जांपल पूछा जाता है कि डॉक्टर के द्वारा यानी कि डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है। ये सब बातें आपको बड़े ध्यान से पढ़ने, इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। और कई बार तो पूछ लेते हैं लेंस की जो फोकल लेंथ है उनकी यूनिट क्या होती है, पावर, या इस तरह की आपको याद रखनी है चीज़ें। उसके बाद है फोर्सेस की डेफिनेशन मेन है। डेफिनेशन इसमें कई बार पूछते हैं, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन दे के ये बताओ कि ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और कोई है। उसके बाद है एक फिजिकल और केमिकल चेंजेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल दे के ये बताना पड़ता है कि कौन सा ये एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। एक इंडिकेटर का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं, फिनोल्फेथिलीन है, इस तरह के कुछ अलग जो इंडिकेटर होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। पीएच वैल्यू के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है, डिस्टिल्ड वाटर की कितनी होती है, यूरिन की कितनी है, इस तरह ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं। उसके बाद है साउंड में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। मीडियम के ऊपर पूछ लेंगे कि इसमें दो मीडियम दे दिए, बताओ कि इसमें स्पीड ज़्यादा होगी या बराबर होगी। लाउडनेस और पिच के ऊपर, इन पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार लाउडनेस और पिच के ऊपर, और कई बार इनकी डेफिनेशन भी हमें देखने को मिलती है। एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कंडक्टर्स के बारे में, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन ज़रूर पढ़नी है। उनके मेन से आपको क्या एग्जांपल याद रखने हैं। और साथ में एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ में पूछा जाता है कि जो घरों में यूज़ होता है फ्यूज़, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और एक बार तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई थी, एक डेफिनेशन देके भी पूछ लिया था, ये बताओ कि क्लाइमेट की डेफिनेशन है या फिर वेदर की डेफिनेशन है। तो कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है क्लाइमेट और वेदर से। उसके बाद आते हैं टीचिंग मेथड। हमें पता है कि जैसे मैथ हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 20 नंबर का तो प्योर वो सब्जेक्ट आता है, और 10 नंबर के उसमें साइकोलॉजी आती है। उसमें मेनली टीचिंग मेथड ज़रूर पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साइंस का एक फेवरेट टॉपिक रहा है जो सीटेट वालों का, वो है सॉइल। तो सॉइल में पूछा जाता है कि कितनी टाइप्स की सॉइल होती हैं,
उनका परकोलेशन रेट क्या, परकोलेशन रेट की तो डायरेक्ट डेफिनेशन और एग्जाम्पल के द्वारा पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परकोलेशन रेट वाला। और ये पूछा जाता है कि ये कौन सी क्रॉप आपको दे देंगे 2-3 एग्जाम्पल, पल्सीज वगैरह कुछ एग्जाम्पल देकर, तो ये पूछ लें कौन सी कैटेगरी में आते हैं, खरीफ में आते हैं, रबी में आती है। इनकी ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। विटामिन पे क्वेश्चन आते हैं, इनमें मैच करने वाले ज़्यादा आते हैं विटामिन के ऊपर। और डेफिशिएंसी की वजह, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, उसकी एक्सेस से क्या हो जाएगा। तो ये विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक NCF 2005, इसमें जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखने, मेन सी जो इसकी बातें हैं वो याद रखनी है। ये प्रीवियस ईयर से ही हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद है कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली सभी उसमें, मतलब कि सभी सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, उसमें आ जाते हैं एजुकेशन पॉलिसी से। जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं हमारी, उनसे आ जाता है। और एक लास्ट टॉपिक है जो साइंस का इंपॉर्टेंट है, वो है लाइट। ये टॉपिक तो ऐसे है जो आपको करने ही करने, इनमें से एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप कुछ करना चाहते हो तो करें, लेकिन ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको करने ही